इससे पहले हम समझ चुके हैं क्या, किसके बारे में, जीरंड के बारे में। GERUND, जीरंड वर्बल नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में ही नहीं बल्कि यह ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। इसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। बनता कैसे है जीरंड, आप जान चुके हैं कि V1 हो, क्या हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें, ING लगा दें, बस क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। यानी जीरंड बराबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल WALK, वाल की वाक, वाक पढ़ा जाएगा, एल साइलेंट है, क्या बन जाएगा, वॉकिंग। सेंटेंस बनाया जाए तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक। तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है जीरंड, लेकिन जीरंड नाउन है, वर्बल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के साथ साथ जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में हमको पढ़ना है कि जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। तो आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। रीमा भारती वाला उपन्यास ना पढ़े, बहुत खतरनाक लिखा था रीमा भारती। आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, मेन वर्ब है, क्या है ये, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है ना लाइक। मैं पसंद करता हूँ पढ़ना, क्या, उपन्यास। अब ये भाई साहब क्या हो गए, ये जीरंड होगा, ठीक है। अंतर क्या है कि जब जीरंड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तब क्या होता है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ऐसे तो लिखा जाएगा साइज। तो जब जीरंड सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो सबसे पहले आ जाता है, लेकिन जब जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तब मेन वर्ब के क्या होगा, बाद में आता है, यही अंतर है, ठीक। तो जीरंड क्या है, वास्तव में डबल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, दो दो भूमिकाओं को अदा कर रहा है, नंबर 1 सब्जेक्ट के रूप में और नंबर 2 ऑब्जेक्ट के रूप में। हमको ये सीखना था, ठीक। अब इससे संबंधित अगर कुछ एग्जाम्पल देखें हम, तो इसी को उल्टा कर दो यार, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग, ठीक, मैं टहलना पसंद करता हूँ। अब यहाँ वॉकिंग देखिए कहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ठीक है। तो जीरंड क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जीरंड वर्बल नाउन है, जीरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से। इतना समझ में आ गया, जीरंड भाई साहब को समझ चुके हैं। अब जीरंड के बाद कल आपने पढ़ा था क्या, इन्फिनेटिव, क्या पढ़ा था, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के बारे में जान लीजिए, IN, बताओ स्पेलिंग भाई, FINITIV, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव बनता कैसे है, वर्ब है ये, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या लगा देंगे इसके आगे, टू लगाने से क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। दो रोल अदा करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया। जैसे शी वांट्स टू वर्क, शी वांट्स टू वर्क, ध्यान दीजिए, वह चाहती है क्या, काम करना। तो टू वर्क कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया भैया, ठीक है। और इससे पहले कल आपने पढ़ा था क्या, कि टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज टू वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो यहाँ ये किस रूप में आया था, सब्जेक्ट के रूप में आया था। तो
कुल मिला के जीरंड और इन्फिनेटिव क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इससे संबंधित। देखो जीरंड और इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं। अगला सवाल, जीरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में काम करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। हो गया? जीरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ाए रहा करो यार, तुम्हारे लोग के तो काम चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब पर ही वीडियो पड़ा, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा और भाई लोग देखे लगे या कोई देखी तो क्या करी, कौन भाषा का प्रयोग करी। जब उसका सुनाई न दी तो बढ़िया लैंग्वेज के यूज करिए, कहीं कि यूट्यूब पर वीडियो बनाए रहा है और सुन भी नहीं रहे हैं, मतलब खाली दिखाई दे थे, सुनाई भी नहीं दे थे। तो ऐसा कुछ करो कि वॉल्यूम बढ़ाए लो, ठीक है। तो तुम्हारे साथे साथे दूसरे लोग के फायदा हो जी, अगर कोई देखी तो, ना देखी तो कोई बात नहीं है, तुम लोग तो देखबे करिए। अच्छा, इतना हो गया। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट्स ऑफ